तो भक्ति योग में हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य यहाँ में बतला रहे हैं कि खास भक्ति योग का सार ये है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ मान्यता करो। तो उसका दूसरा मतलब क्या है? बोले शरीर संसार मेरे नहीं है और शरीर संसार का मैं नहीं हूँ। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी संसार से जो अहमता ममता है वो छूट जाएगी। भोपाल में गुरुदेव शंकराचार्य महाराज पधारे थे, तो हम उनके पास गए। जो हम सब पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसको सार निकालते हैं, फिर गुरुदेव के सामने चर्चा करते हैं। तो कई वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। उनका महाराज जी, हमको एक बात समझ में आती है कि आत्मबोध के लिए तीन उपाय है, और जिसको आत्मबोध हो जाता है उसमें ये तीन लक्षण घटते हैं। तो ऐसा हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बोले हम पूछो। उनका पहला लक्षण ये है कि उसका राग द्वेष समाप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा लक्षण ये है कि उसमें समत्व आ जाता है, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय उसमें। और तीसरा लक्षण उसका ये है कि उसके शरीर में अहमता और संसार में से ममता निकल जाती है। तो महाराज जी ने बोला, ये जो तीसरी बात बोली यही खास बात। खास बात कौन सी है? शरीर से अहमता और संसार से ममता निकल जाती है। ये शरीर में हूं, ये भाव हट जाता है, और संसार की जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, ये मेरी है, ये भाव हट जाता है उसका। अब इसको कैसे हटाएंगे? कैसे हट जाएगा? तो सिद्ध के लाओगे, हटाएंगे कैसे? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको अपना मत मानो, भगवान का मानो। तो आपका संबंध टूट गया ऐसे। जिस चीज को आप अपना मानते हो उसके साथ आपका संबंध रहता है। पड़ोसी के मकान में आपका मोह रहता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको आप अपना मानते नहीं, वो तो उसका है। लेकिन जिस मकान की आपने रजिस्ट्री कराई है अथवा आपने किराया लिया, उसको अपना मान, तो वो मेरा मानने से उसमें मोह। आप मेरा को रिप्लेस कर दो किससे? तेरा से। एक बार साक्षी हमारे साथ एक सिद्ध महात्मा के पास, आज से 25-26 साल पहले की बात बता रहे हैं, इस कुंभ से पिछले कुंभ, छोटी सी थी वो। तो बिल्कुल शिव स्वरूप महात्मा थे, उनके पास पहुंचे हम। पुजारी जी बोलते थे उनको, वो महामंडलेश्वर है, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं। उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरु जी हमको मालूम पड़ा है कि आप अपने गुरु जी की बहुत सेवा करते थे, बहुत सालों तक सेवा की। बोले हाँ बेटा, गुरु जी की कृपा, उन्होंने सेवा का अवसर दिया। आप उनका भोजन भी बनाते थे? बोला हाँ, भोजन की सेवा हमने ले रखी थी उनकी। गुरुजी आपको शास्त्र पढ़ाते थे? बोले हाँ। तो हम तो इतना लंबा समय रहकर उतना शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप कृपा करके हमको आप बताएंगे जो गुरुजी ने आपको उपदेश किया उसका सार क्या है? महाराज जी की आंखों में चमक आ गई, और छोटी सी बच्ची पूछ रही थी। बोले बेटा, तुमने तो बहुत गंभीर प्रश्न पूछ लिया। जो हमने 12-15 वर्ष गुरुजी के पास रहकर सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया है, और तुम चाहती हो कि एक सेंटेंस में तुमको बता दें? पर विद्वान लोगों के पास ये कला रहती है थोड़े में बताने की। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम पूछती हो तो बतलाते हैं। बोले कि जहां जहां भी तुम्हारा मेरापन का भाव है उसको छोड़ते जाओ। जहां मेरा का भाव है उसको बोलो तेरा। मकान मेरा नहीं, तेरा। संबंधी मेरे नहीं, तेरे। सबको छोड़ने के बाद भी सबसे हट करके आखिरी में आ जाएगा शरीर। शरीर भी मेरा नहीं, प्रभु तेरा। बस अगर ऐसा कर सको तो सारे शास्त्रों का सार है, न मम इति मुक्ति। आप मुक्त हो जाओगे। वही बात स्वामी जी यहाँ बतला रहे हैं। स्वामी जी से हमने कहा था, स्वामी जी हमको बहुत संस्कृत पढ़नी है, व्याकरण पढ़नी है, शास्त्रों पे जो भाष्य लिखे हुए हैं उनका विस्तार से अध्ययन करना है विद्वानों के द्वारा। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हारी इच्छा है, करो तुम। मैं पर्सनली मिला था स्वामी जी से, कृष्णा इनसे, रामसुधार जी से। मैं घर छोड़ के चला गया था वृंदावन रहने के लिए, तो वहां स्वामी जी के दर्शन हुए। तो स्वामी जी ने मुझे कहा करना है तो करो। मैं जिस आश्रम में रहता था वहां व्यवस्था थी ये सारी, वहां विद्वान लोग पढ़ाते थे, पर संत महात्माओं के पास बैठ के दूसरे संत पढ़ते थे। बोले एक तो ये लंबा वाला मार्ग है, और एक सरल वाला मार्ग है। ये सरल वाला मार्ग कौन सा है? अभी जो आपको बताया, न मम इति मुक्ति। सब समझने के बाद लास्ट आपको यही करना पड़ेगा। अगर आप अहमता और ममता को नहीं छोड़ेंगे तो बंधन मिटने वाला नहीं है। और छोड़ देंगे तो फिर बहुत सारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। हाँ ठीक है, अब जैसे आप हम आत्मा है, उपदेश करना है तो बहुत सारी बातें पढ़ेंगे समझाएंगे, लेकिन आपके कल्याण के लिए एक बात पक्की कर लिया आपने, न मम इति मुक्ति। प्रसंग याद आ गया, अखंडानंद जी महाराज एक बार
एक ग्राम में गए, वहां भिक्षा ले रहे थे। भिक्षा ले रहे थे, एक माता जी के घर के सामने भिक्षा के लिए नारायण हरि किया। तो माता जी ने देखा संत आया, बहुत प्रसन्न हुई। संस्कारी लोग महात्माओं को देख के प्रसन्न होते हैं, अरे भाई त्यागी तपस्वी महापुरुष आ गए, है ना। तो बोले माता कुछ भिक्षा मिलेगी? बोले अवश्य मिलेगी महाराज जी, आप विराजिए। आसन दिया उनको, बिठाया। बोले महाराज जी, मेरा निवेदन है, भिक्षा तो आप ग्रहण कीजिए, लेकिन मैं आपका उपदेश सुनना चाहती हूँ। अरे विद्वान आदमी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात में होती है, कोई उनका ज्ञान लेना चाहे। तो माता जी को गुरुदेव ने क्या ज्ञान दिया? खंडानंद जी महाराज ने, उन्होंने ज्ञान दिया कि देखो, मम इति बंधन न मम इति मुक्ति। ये स्वामी जी का सूत्र है। स्वामी जी ने क्या बतलाया? मम इति बंधन, जहां मेरा मानोगे तो बंधन हो जाएगा, वो आपको रुलाएगा। और न मम, मेरा नहीं मानोगे तो आप मुक्त हो जाओ। तो मुक्ति का उपाय क्या है? न मम। है ना, यज्ञ करते हैं ना, बोलते हैं ना, आहुति डाल दें, इदम कृष्णाय इदम न मम। आप जिनका भी हवन कर रहे हैं उनके नाम से आहुति दी, वरना तो आप अपने जीवन में कोई भी कर्म आपके शरीर के द्वारा हो रहा है तो आप सोचिए मेरे लिए नहीं, कि भगवान करवा रहे हैं, अपने को कर्ता नहीं मानना। शरीर को भी कर आप में मत मानो तो कर्तापन वैसे भी नहीं आएगा। करा किसने? शरीर ने। करवाया किसने? परमात्मा ने। आपका कोई काम ही नहीं है, तो केवल आत्मा ही अवशेष रह जाएगा। अभी है 10 मिनट का टाइम अपने पास, अभी और ले सकते हैं। इसके बाद पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण भगवान यहाँ पे 6वें श्लोक में आकर के देते हैं। आइए 6वां श्लोक लेते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण। छोटे से छोटा शरीर हो, कीट पतंग हो, वहां से लेके ब्रह्मा तक जितने भी शरीरों का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? 2 प्रकृतियों से मिलकर। एक परा प्रकृति बताई भगवान ने, एक अपरा। अपरा प्रकृति क्या है? ये अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे ये हो गए। अब इसमें चैतन्यता कहाँ से आएगी? बोले परा प्रकृति ने इसको धारण कर लिया तो चैतन्यता आ गई। तो ये दोनों को मिलकर के सारा संसार बना हुआ है। और आगे भगवान कहते हैं, ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय करने वाला हूं। और इन 2 प्रकृतियां किसकी हैं? भगवान की हैं। इसलिए भगवान के द्वारा ही संसार की उत्पत्ति हो रही है और भगवान के द्वारा ही संसार का प्रलय हो रहा है। जो पिछले श्लोक में बात कही थी, तादात्म्य होने से संसार का निर्माण हुआ। जो आत्मा है वो जीव हो गया, वो संसार के बंधन में आया। अभी भगवान के सब माया के अंतर्गत है। ये दोनों प्रकृतियां किसकी बनाई हुई है? चैतन्य भूता और जड़, ये दोनों प्रकृतियां भगवान की बनाई हुई है। तो भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार से मैं जगत की उत्पत्ति करता हूँ। भगवान ये बतला रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति में कैसे करता हूँ। और भगवान बोलते हैं जगत का फिर प्रलय भी कर देता हूँ। चैतन्य के द्वारा धारण होता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो मालूम पड़ता है कि जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो प्रलय हो जाता है। इसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। एक प्रलय तो वो होती है कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, बाढ़ आ गई, हवाएं चल रही हैं, सब कुछ नष्ट हो रहा है ना, महाप्रलय हो रहा है। और एक अभी हाथों हाथ प्रलय कर लो, क्योंकि ये संसार बाधा है ना जीव के लिए, दुख देता है। वो क्या बोले? इसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक चैतन्य है, उसके अलावा है ही नहीं, केवल भगवान ही है। इसी बात को देखो बड़े विस्तार से यहाँ पे समझाया जाएगा। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यहाँ परा अर्थात क्षेत्र और अपरा अर्थात क्षेत्रज्ञ प्रकृति ही जिसकी योनि है अर्थात कारण है, ऐसे ये समस्त भूत प्राणी प्रकृति रूप कारण से ही उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों जो है किसके द्वारा उत्पन्न हुए? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, परा और अपरा प्रकृति के संयोग से। इसलिए समस्त जगत का उत्पत्ति और विनाश करता मैं ही हूँ, अर्थात इन दोनों प्रकृतियों द्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगत का कारण। दोनों प्रकृतियां किसकी है? भगवान की है। इसलिए सारे जगत का कारण कौन है? भगवान। प्रभाव का भी, प्रलय का भी। मधुसूदन सरस्वती जी इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि माया का आश्रय और विषय होने के कारण स्वप्न प्रपंच के समान इस माइक संसार में मैं मायावी ही
उपादान और कारण और दृष्टा भी हूँ। समझने वाली बात है बहुत। भगवान इस संसार की रचना करते हैं भी कि नहीं करते हैं? तो बोले भगवान मायावी हैं और भगवान की माया शक्ति के द्वारा ये सब हो रहा है। अर्थात वास्तव में उत्पन्न होता नहीं, उत्पन्न हुआ सा दिखता है। प्रलय होता ही नहीं है, प्रलय हुआ सा दिखता है। जैसे रात्रि को स्वप्न आता है, स्वप्न में बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन वो वास्तव में होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ बोले स्वप्न। इसी प्रकार से कई लोग भगवान आपने सृष्टि बनाई क्यों? ना आप बनाते ना हमको इतनी समस्याएं होती, ना हम दुखी होते, ना संसार के जीव दुखी होते। तो रमन महर्षि से जब कोई ऐसा प्रश्न पूछता तो महर्षि कहते कि ये संसार किसके लिए है? वो बोलता मेरे लिए। मतलब मुझे अनुभव हो रहा है। बोले पहले पता लगाओ तुम हो भी कि नहीं। बोले मैं तो दिख रहा हूँ आपको। बोले तो शरीर दिख रहा है, खोजो अपने अंदर। बोले तुम खोजोगे तो मालूम पड़ेगा मैं ही नहीं है। जब मैं नहीं रहेगा तो तू और यह वह भी खत्म हो जाएगा, फिर एक आत्म तत्व ही रहेगा। अथवा दूसरे प्रकार से भगवान ने इस सृष्टि को बनाई, इस सृष्टि में बहुत दुख है, कई लोग ऐसा पूछते हैं। तो बोले पहले पता तो लगाओ बनी भी है कि नहीं बनी है। बोले तो दिख ही रही है। बोले दिखने जो चीज दिखती है वो सत्य नहीं होती है। दिखने के लिए चंद्रमा छोटा सा दिखता है, आकाश में नीलिमा दिखती पर होती नहीं है। ये माया के कारण आपको प्रतीत हो रहा है, इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तव में तो एक भगवान के अलावा कुछ नहीं है, माया के कारण अनेक होकर के दिख रहा है ना। कभी कभी पहले आपने देखा और रोड साइड पे आके मदारी डमरू बजाता था, जादू दिखाता था। तो क्या करता, हाथ के ऊपर उन्होंने आपके सामने गेंद रख दी। बोले दिख रही है गेंद? बोले आप हाथ में उठा के देख लो। आप उठा के देखो गेंद। और उसके ऊपर क्या कपड़ा डाल देगा, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, छू मंतर। फिर कपड़ा हटाएगा, उसमें से निकल आया जामफल। बोला आप देखो। बोले आप देखो, अरे क्या वास्तव में अभी तो गेंद ही है, जामफल बन गया। तो इसका मतलब है जामफल को उत्पन्न कर सकता है क्या? बोले नहीं, वो तो उसका जादू का कमाल था। इसी प्रकार से भगवान की दो शक्तियां हैं। एक शक्ति से भगवान ने अपना स्वरूप ढक लिया है और दूसरी शक्ति से अनेक नाम रूप आए होकर के प्रतीत हो रहे हैं। जिस शक्ति से ढक लिया उसको बोलते हैं आवरण शक्ति, और जिसके द्वारा अनेक रूप रूपाए होकर के दिख रहा है उसको बोलते हैं विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति के कारण सब दिख रहा है। अब आवरण डाल दिया ब्रह्म के ऊपर और विक्षेप शक्ति के द्वारा जगत को प्रकट कर दिया। अब आपसे पूछेंगे आपको ब्रह्म का अनुभव हो रहा है क्या? तो आप बोलते मुझे नहीं होती। बोले भगवान दिख रहे हैं क्या, अनुभव आ रहे हैं क्या? बोले नहीं आ रहे। क्यों? योग माया समावरता, भगवान ने अपने को आवरण शक्ति से ढक लिया है। बोले जगत का अनुभव हो रहा है क्या? बोले हाँ। बोले जगत तो है ही नहीं, शास्त्र बोल रहा है जगत का अस्तित्व है ही नहीं। बोले हमको तो अनुभव हो रहा है। तो जो है वो छुप गया और जो नहीं है वो दिख रहा है। तो आवरण शक्ति के द्वारा छुप गया और विक्षेप शक्ति के द्वारा जगत प्रकट हो गया। अब गुरुदेव ने आपको ज्ञान दिया, भगवान की आप पर कृपा हुई और आपको बोध हो गया अपने स्वरूप का, तो आपको सर्वत्र एक ब्रह्म तत्व का अनुभव होगा। लेकिन जगत की जो विक्षेप शक्ति के कारण नाम रूप दिख रहे हैं वो विलुप्त नहीं होते। विक्षेप शक्ति फिर भी कार्य करती रहती है ज्ञान होने के बाद, लेकिन आवरण शक्ति का आवरण हट जाता है। इस कारण से एक ब्रह्म का अनुभव होता है। अगर विक्षेप शक्ति काम नहीं करे तो व्यवहार का संपादन भी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी भी व्यवहार करता है और जानता है रे रे सर्वम ब्रह्ममय। ये बात मधुसूदन सरस्वती जी इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। अब उड़िया बाबा जी क्या कहते हैं? उड़िया बाबा जी जो कहते हैं वो हम कर लेंगे क्योंकि समय अब पूरा होने जा रहा है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम ले लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण। देखो नारायण का स्मरण तो करो, लेकिन इसलिए नहीं कि लक्ष्मी मिले हमें, इसलिए करो भवतारायण। बोले ये भाव मतलब भावना से बनाया हुआ जो संसार है, इससे तरने के लिए करो, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल जाएगा फिर भी अभाव मिटने वाला नहीं, और वो जो मिला है वही दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए उनकी शरण हो जाओ, वो योगक्षेम का वहन करेंगे। बोले भगवान हमको अब हमारा बेड़ा पार करो, इस संसार में हम बहुत भटक चुके हैं, तो हमारा कल्याण करो। अब किसी को मेरा मानते हो, फिर उसके साथ कोई समस्या होती है, वो समस्या अपने ऊपर ले लेते हो। स्वामी जी इनका ये कब होगा, कैसे होगा? अरे आपने अपने पर क्यों ले लिया? अब क्या करें, इन्हें साथ रहते तो होता ही है।
तो वो संयोग के कारण आपका उनके साथ क्या हो गया, मोह। तो भगवान से बोलो भव तारायण, हमको भव सागर से पार करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव।